Hello students, today let us take math class, okay? 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए आज के चैप्टर का नाम ट्रायंगल्स, ओके? एक हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी, ओके? पहले इंग्लिश में आपको कहेंगे, फिर उसके बाद में हिंदी में करेंगे, ओके? Chapter 7 Triangles. You have studied about triangles and their various properties in your earlier classes. आपको पता है, आप गए साल में आप पढ़ा है ट्रायंगल क्या है सब, ओके? You know that a closed figure formed by three intersecting line is called a triangle. You know how to make a triangle. That means आपको पता है ट्रायंगल कैसा बनाना है, ओके? क्या है? थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन में मीन्स लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस करते, ओके? ऐसे आप ट्रायंगल बनाते, ओके? ट्राई मीन्स थ्री, ओके? ए ट्रायंगल हैज़ थ्री साइड्स, ओके? एक ट्रायंगल को तीन साइड्स है, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टाइसेस, ओके? आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, उसमें आपको पता चलता है, आप नाम दीजिए ट्रायंगल ABC, ओके? देन आप एंगल भी मार्क करते हैं ना, ओके? एंगल A, एंगल B, एंगल C, लाइक दैट, ओके? देन एंड वर्टेक्सेस मीन्स व्हाट इज दैट? जो जस्ट लाइन मीट होते हैं ना, वो पॉइंट होते हैं, उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ओके? तीन है तो वर्टेक्सेस, ओके? तो आपको पता चला ABC, ओके? एंगल ABC and ABC vertices, okay? For example, triangle ABC denoted as triangle ABC. Then आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए और उसका नाम दीजिए ट्रायंगल ABC, okay? Three sides, angle A, angle B, angle C. Three angles and ABC are three vertices, okay? In chapter 6, you have also studied some properties of triangles. अभी चैप्टर 7 है, तो आप लोग चैप्टर 6 में पढ़ा है ना, ओके? सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी इन डिटेल्स अबाउट द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंस मीन्स सिमिलैरिटी, ओके? देन रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस. इसका कुछ लॉ है ना, हम लोग क्या जस्ट प्रिपेयर करते, तो एक लॉ है, वो क्या है वो देखेंगे, ओके? Some more properties of triangles and inequalities in a triangle, okay? क्या क्या इक्वलिटी आपको पता है, इनइक्वालिटी मीन्स नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, ओके? यू हैव ऑलरेडी वेरीफाइड मोस्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इन योर क्लासेस. आप इसके बारे में बहुत जानकार है, ओके? आप बहुत कुछ पढ़ा है, ओके? वी विल नाउ प्रूव सम ऑफ them, ओके? लेट अस डू इट बाय आवरसेल्व्स, ओके? Congruence of triangles. You must have observed that two copies of photographs of the same size are identical. आप लोग देखा होगा, आप लोग फ़ोटो लेते हैं ना, तो दो फोटो अब तीन कितना भी हो वो सेम रहेगा, ओके? और बैंगल्स, यू नो द सेम साइज बैंगल्स. बैंगल्स मीन्स आपको पता है बांगड़ी, ओके? सेम साइज. टू ATM कार्ड्स issued by the same banks are identical, ओके? आप बैंक ATM कार्ड लेके जाते हैं ना, तो वो बैंक का ATM कार्ड विल बी सेम रहेगा ना, ओके? यू मे रिकॉल दैट ऑन प्लेसिंग ऑन 1 rupee coin on another minted in the same year, they cover each other completely. सपोज आप 2, 3, 4 कॉइन लीजिए और ऐसा रखिए, एक के ऊपर एक ऐसा, तो आपको पता चलेगा ये सेम है, ओके? डू यू रिमेंबर व्हाट सच फिगर्स आर कॉल्ड? आपको पता है इसका ऐसा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स का क्या नाम होगा, ओके? इंडीड दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. दिस इज मतलब क्या है, सेम है, ओके? इसको अब हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ओके? इन ऑल रेस्पेक्ट दिस फिगर्स आर शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम, ओके? इन आपको पता होगा, आप कॉइन लीजिए, बैंगल लीजिए, ATM कार्ड्स लीजिए, फ़ोटो
ग्राफ लीजिए और सेम रहेगा तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। आपको पता चला अभी कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? यू नो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, ओके। सिमिलर होना चाहिए, नहीं बस, और शुड बी इक्वल, देन वी कैन से दिस इज द कॉन्ग्रुएंट। ओके, now draw two circles of the same radius and place one on the other. टू सर्कल्स आप ड्रॉ कीजिए और कीप इट, आप एक सर्कल का ऊपर दूसरा रखिए। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखेंगे? दे कवर ईच अदर कम्प्लीटली एंड वी कॉल देम एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। सो आप एक सेम सर्कल, ओके, सेम मेजरमेंट सर्कल, सेम रेडियस, यू नो, देन वी आर कीपिंग ऑन द, आप एक सर्कल का ऊपर दूसरा सर्कल रखते तो हम बोलते, और सेम फिगर फिट होते तो हम लोग बोलते एक कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सिमिलर, सेम है। ओके, repeat this activity by placing one square on the other with sides of the same measure, or by placing two equilateral triangles of equal sides on each other. Repeat this activity मतलब आप रिपीट कीजिए दिस एक्टिविटी। ओके, जस्ट प्लेसिंग वन स्क्वायर, स्क्वायर आपको पता है, ओके, फोर साइड्स इक्वल। आप ऐसा रखिए तो आपको समझ में आएगा कि एक कॉन्ग्रुएंट है। ओके, लाइक दैट, प्लेसिंग टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आपको पता है 60 डिग्री, ओके, लाइक दैट। ओके, देन आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल को ऊपर रखिए, आपको पता चला एक कॉन्ग्रुएंट है। अभी आपको पता चला व्हाट क्या है कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो ओके, and you'll observe that the squares are congruent to each other and so are the equilateral triangles. then आपको पता चला, आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का, ओके, स्क्वायर्स लेके, सर्कल लेके, कुछ भी ऐसा आपको सेम ऑब्जेक्ट, कॉइन लेके, एटीएम कार्ड्स लेके सब एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस और क्या है कॉन्ग्रुएंस। ओके, यू मे वंडर व्हाई वी आर स्टडीइंग कॉन्ग्रुएंस। आपको थोड़ा कुछ अद्भुत लगेगा क्यों आपको कॉन्ग्रुएंस पढ़ना चाहिए। ओके, यू ऑल मस्ट हैव सीन द आइस ट्रे इन योर रेफ्रिजरेटर। आप देखा है ना, फ्रिज में आइस ट्रे है। ओके, ऑब्जर्व दैट द मोल्ड फॉर मेकिंग आइस आर ऑल कॉन्ग्रुएंट। आपको देखने से पता चलेगा कि वो सब कॉन्ग्रुएंट है। और ट्रे का अंदर ऐसा जस्ट पीसेस, यू नो, just that columns, okay, or congruent. That the cast used for molding in the tray also has congruent depressions. Okay, आपको पता चलेगा same depressions है। depression means what is that? You could just, you are pouring the water to that depression, आप पानी डालते ना, वो वही। okay, then maybe all are rectangular or circular or all triangular. So whenever identical objects have to be produced, the concept of congruence is used in making the cast. Okay, so where is that need of congruence? Means when you are preparing or making some things, you know, then this congruence is coming. Okay, then see that ice tray for example. आप example के लिए ice tray देखिए। Okay, sometimes you may find it difficult to replace the refill in your pen by new one, and this is so when the new refill is not of the same size as the one of you want to remove. आपको sometimes ऐसा होता है ना, आपका पेन खलास हो गया, ओके, राइट करके खलास हो गया, तो दूसरा रिफिल डालने को कोशिश करें तो दूसरा पेन का रिफिल आपका पेन में नहीं हो सकते। क्यों? यहाँ भी कॉन्ग्रुएंस अप्लाई होते हैं। ओके, तो दैट पेन इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू द अदर पेन रिफिल। ओके, आपको अभी पता चला ना। ओके, sometimes you may find, okay, that is it. So you can find numerous examples where congruence of objects is applied in daily life situations. तो डेली लाइफ में भी हम लोग कॉन्ग्रुएंस का एग्जाम्पल मिलते रहते। अभी आपको कुछ समझ में आया होगा व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। ओके, अभी आप होमवर्क के लिए टू ट्रायंगल्स ऑफ द सेम साइज ड्रॉ कीजिए और मुझे बताइए आपको इसमें कैसा कॉन्ग्रुएंस का जस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, enjoy the class, you know. Thank you.